इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने किसान साथियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए समय के हिसाब से जो जानकारी है उन तक पहुंचाएं, जो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से है कि किसान साथी को किस मौसम में कैसी जो है फसल लेनी है, कौन सी फसल का फ़ायदा है, कौन सी फसल हमारे किसान साथी को और आर्थिक लाभ देगी। ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारा किसान साथी है वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, यानी कम लागत पे अधिक उत्पादन लेके अधिक लाभ कमाए। जब हमारा किसान साथी लाभ की अवस्था में होगा, आर्थिक स्थिति के रूप में मजबूत होगा, तभी हम इस देश की मजबूती की बात कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बिना किसान के आर्थिक मजबूती के कोई भी देश, खासकर हम भारत की बात करते हैं क्योंकि कृषि पर आधारित देश है, हम देश की मजबूती की बात नहीं कर सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम किसान साथियों को किस्म, खेत की तैयारी, मौसम, पानी, खाद व्यवस्था जो है, या बीमारी, कीट, ये जो भी फसल से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचा दें। दूसरा हमारा प्रयास ये रहता है कि ये सब बता दें कि कौन कौन सी योजनाएं किसान साथियों के लिए हैं, किस योजना का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि हमारा कोई भी किसान साथी जो योजनाएं हैं उनसे अनभिज्ञ न रहे। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो खेती पे आधारित उद्योग धंधे हैं, चाहे वो मुर्गी पालन है, चाहे वो आपका डेयरी का काम है, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, कोई भी काम आपका ऐसा है जो खेती पे आधारित है, उसके बारे में भी आपको जानकारी पहुंचा दें। क्योंकि हम फिर क्या दें कि जो हमारा उद्देश्य है यही कि किसान की आय जो है बेहतर हो, दुगनी हो, और वो अधिक जो है अच्छे ढंग से जो है अपनी मजबूती के साथ देश को मजबूती प्रदान करे। इस कड़ी में जो आज का हम विषय की चर्चा करेंगे वो है कि जो जड़ वाली सब्जी हैं उनकी हम देखभाल किस तरह कर सकें। तो जतौर तक हम बात करें जड़ वाली सब्जियों की, इसमें गाजर है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है। तो इसका जो बिजाई का समय तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो अब जो समय है उन साथियों के लिए जो दिसंबर में इसकी बिजाई करना चाहते हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो उन्हें अपनी किस्म भी छांट ली होगी। एक बात फिर कहते हैं कि जो किस्में हैं आपने वही लेनी है जो इस समय के लिए उपयुक्त है, यानी आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली किस्म आपने नहीं लेनी। बात आएगी कि आपने किस तरह से जो है खेत की तैयारी करनी है। तो खेत की तैयारी खतरा आपने बता दें कि गोबर की खाद खेत तैयार करते समय खेत में अच्छी तरह मिला दें। खेत में 2 से 3 बार अच्छी तरह गहरा जोत का पाटा लगा दें और इससे जो है खेत में अच्छी तरह नमी बनी रहेगी। जो खेत समतल नहीं है तो उसे बिजाई तय पहला समतल कर लेना चाहिए। तो ये तो आपने ध्यान रखना इनका। रही बीजने की विधि, तो जड़ वाली सब्जी है ना, हल्की सी डोरियां पे बोना चाहिए जिससे कि ज़्यादा उपज के गल्ला गल्ला उसकी गुणवत्ता वाली जड़ भी आपने मिल सके। डोड़ा के बीच में दूरी की हम बात करें तो 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर, और पौधे की दूरी की बात करें तो 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर आपने रखनी है। बीज की हम डोरियों पे जो है बीज ने डोरियों पे
चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा हमने गिरना चाहिए। फिर बात करेंगे बीज की मात्रा की। तो बीज की मात्रा गाजर खातर 4 से 5 किलो प्रति किले के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। जितोड़ तक मूली की बात है तो 3 किलो बीज 1 किलो में बहुत है, और सलगम खातर हमने 2 किलो बीज 1 किलो वास्ते बहुत। फिर बताते हैं कि जो मूली है, सलगम है, गाजर है, तीनों के बीज की मात्रा ज़्यादा है। गाजर खातर 4 से 5 किलो, मूली खातर 3 किलो और सलगम खातर हमने 2 किलो बीज का प्रयोग करना है। फिर बात आएगी कि आपकी जो फसल है उसने खाद और उर्वरक की व्यवस्था की। तो आपकी खाद ने जो है कोशिश ही करने की, जो आपकी फसल है उसने आप जो भी खाद दोगे पहला आप अच्छी तरह आप माटी की ज़मीन की जांच करा लें, फिर उसके हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी आप खाद का प्रयोग करें। जितोड़ तक सामान्य बात है कि भूमि खातर जो है जड़ वाली सब्जियों में 20 टन गोबर की खाद अच्छी तरह आप मिला देंगे। यानी 20 टन गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद जो है आप अपनी दख्ती में, भूमि में, खेतों में मिला देंगे। एक बात ध्यान रखना है कि जो खाद है नी गली सड़ी होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। जे खाद तैयार नहीं होगी तो आप यो मान के चलिए कि आपकी जो फसल है उसमें जो है दिमक आएगी। अगर फसल में दिमक आ गई फिर आपने जो है बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, यानी आपकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो इस वास्ते जो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरह गड़ी सड़ी हो। इसके गले जो खाद आपने जुताई के समय खेत में देनी है, इसके गले आपने प्रति किले के हिसाब से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस बिजाई के समय देनी है। और गाजर में इनके गले 12 किलोग्राम जो है पोटास की मात्रा ज़्यादा देनी है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, और जो बाकी बची शेष है जो तीन तिहाई है जो है वो आपने 5-6 यानी 3-4 हफ्ते पीछे आपने देनी है जो बचेगी आपकी। तो इस तरह से आपने जो है खेत में खाद देनी है। चर्चा आगे भी करेंगे कि किस तरह हम इसकी देखभाल कर सकें, लेकिन पहला सुनना यह रागनी की मेरी पाटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम कीरी मेरी झूलरी चंदन की मेरी पाटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी तेरी खुशी मनावरी ससड़े गाने गावे तेरी खुशी मनावे ससड़े गाने गावे मत खाके त्योहारा जा पड़ी अरे मेरी सासड़ रानी मुस्का चमेली के सफूल चंदन की मेरी पाटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी एरी तीजे रंगीली री सासड़ पिंगर सीली तीजे रंगीली री सासड़ पिंगर सीली याते मत जो बन की गांठड़ी एरी मेरी सासड़ रानी ठेस लगे जाखू चंदन की मेरी पाटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी झूलरी
बनिया के सी हाटड़ी अरी मेरी सासड़ रानी ब्याज मिला नामू चंदन की मेरी पागड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी दूल्ही। लक्ष्मी चंद गावरी ससड़े सांग सुनावे लक्ष्मी चंद गावरी ससड़े सांग सुनावे हेरी जिसका गाम से जाटिरी हेरी मेरी ससड़ रानी रह गाने में टू चंदन की मेरी पाटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी अरे ये बात बता दें कि जो कल का मौसम है वो कैसा रहेगा। कल का मौसम की हम बात करें कि थोड़ी बादल छाने की उम्मीद है और जो तापमान है वो 12 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, यानी कम से कम 12 अधिकतम 25। जब कल की बात आई है तो कल के कार्यक्रम में विषय क्या रहेंगे इसके बारे में बता दें आपने। तो कल का विषय रहेगा तो तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन और दूसरा रहेगा सब्जियों में बीज उपचार द्वारा रोगों की रोकथाम हम कैसे कर सकें। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे।
ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और एक बार फिर चर्चा कर लें कि जो हमारी जड़ वाली सब्जी हैं उनकी हम देखभाल किस तरह कर सकें। इससे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि मैंने किस तरह अपनी फसल में खाद देना है। अब बात करें पानी की। आपने पता है कि पानी चाहे मानस हो चाहे डांगर हो, जो फसल हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये माने कि जीवन का आधार है। तो सब्जियों में भी पानी चाहिएगा। तो जहाँ पानी यानी सिंचाई प्रबंध नहीं, जहाँ आप क्या दोगे उसकी बात है। तो गाजर में 5 से 6 पानी माने देने पड़ेंगे। मूली में 3 से 4 और शलगम में 3 से 4 पानी माने देने पड़ेंगे। पानी लाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी डोरियों के 3/4 भाग तक ऊपर न जाए, जिससे कि आपकी फसल बढ़िया हो। यानी गाजर में 5 से 6, मूली में 3 से 4 और शलगम में 3 से 4 ये पानी आपने अपनी फसल तक देनी है। एक बात है खरपतवार नियंत्रण की। अगर आपकी फसल में खरपतवार है और आप उस पर ध्यान नहीं देते तो ये मान लें कि आपकी फसल की जो खुराक है वो सारी की सारी वो खरपतवार ले जाएंगे। यानी मान लो कि रोटी आपकी कोई और ले जाए, इसमें आपका गात किस तरह बनाएगा, आपका पिट्टा किस तरह बनाएगा। तो वो सब यहाँ पे है। अगर खरपतवार खेत में हैं और आप खेत में खाद पानी दिए जा रहे हैं तो आपकी फसल की आधी ज़्यादा खुराक तो वो ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो फसल है कमज़ोर रहेगी, उत्पादन जो है उतना नहीं हो पाएगा। इस वास्ते खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। उसके लिए आप 2-3 बार निराई गुड़ाई करके ही खरपतवार न करें। आपने लगा कि 2-3 बार में नहीं होया तो 1-2 बार और कर दें। दवाई गिरने की कोशिश ना करें, निराई गुड़ाई तय ही खरपतवार नियंत्रण करने का काम करें। फिर बात आएगी जड़ की खुदाई की। तो गाजर की जो देसी किस्म है उनने 100 से 130 दिन में, और जो यूरोपियन किस्म है उनने 60-70 दिन पीछे मैंने खोद देनी चाहिए। ध्यान रखियो कि जो देसी है हमें 100 से 130 दिन में और जो यूरोपियन है हमें 60 से 70 दिन में खोदनी पड़ेगी। मूली की जो देसी किस्म रहेंगी उनने हम 45 से 55 दिन में खोद देंगे, और जो यूरोपियन किस्म है उनने हम 34 से लेकर 40 दिन पर खोद देंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर बात करें शलगम की। जो शलगम की जो किस्में हैं जो उसने हम 35 से लेकर 40 दिन पीछे उसकी खुदाई माने करनी पड़ेगी। जब भी आप जड़ वाली किस्मों की खुदाई करोगी तो किस्मों और फसल की जो मौजूदा अवस्था है
उसका जो ध्यान रखेंगे। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो इसका मतलब है कि आप सही फसल नहीं ले पाओगे। तो हमेशा जब भी आप खुदाई करोगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस समय आपकी किस्म कौन सी है, विदेशी है, यूरोपियन है, और फसल की मौजूदा स्थिति की है, अवस्था की है। तो इन सब बातें देख के आप जो है अपनी फसल की खुदाई कर लेंगे। फसल में इसमें जो हानिकारक कीट बीमारी हैं उनकी बात कर लिया। इसमें एक तो नुकसानदेह है चिप्पा और एक नुकसान देगा अल्टरनेरिया ब्लाइट। दो जो है नुकसान यहाँ पहुँच सके। सबसे पहला बात करेंगे अपन चिप्पे की। जो चिप्पा है यो खासकर मूली ने प्रभावित करेगा, मूली में ही इसका असर दिखाई देगा। यानी क्या कि चिप्पा हमेशा मूली पर आक्रमण करेगा। तो जब जिन जो ये चिप्पा है क्या करेगा, जो शिशु हैं, परोड़ हैं, उनकी पत्तियां और फलियों का रस चूस लेगा, और जब उनकी पत्तियां और फलियों का रस चूसेगा तो आपकी फसल कमजोर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। इसकी रोकथाम खतर आपने करना है कि जिन टहनियों पर, शाखाओं पर इस कीट का आपने आक्रमण दिखाई दे तो उसने तोड़ के नष्ट कर दे। ये तो पहला काम आपने करना। दूसरा काम है आप मिथाइल डेमेटान 25 EC ले लें और 250 से लेकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर दें। या फिर डाइमेथेओएट जो दवाई है 30 EC वह ले लें और उसने 250 से लेकर 400 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें। तो आपकी जो फसल है उसमें चिप्पा की रोकथाम हो जाएगी। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि दोनों दवाई नहीं लेनी आपने दोनों में से एक दवाई लेनी है। या तो आप डेमेटान 25 EC ले लेंगे या फिर डाइमेथोएट 30 EC लेंगे। कोई सी एक दवाई ले लेंगे और उसने 250 से लेकर 400 लीटर पानी में मिला के प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर देंगे। जे आपने मूलियाँ की सिंगरी लेनी है, आपने सिंगरा खतर फसल लाई है तो थोड़ा सा फिर आपने दूसरी दवाई प्रयोग करनी पड़ेगी। जिन साथियों ने सिंगरी लेनी है तो उन्हें चाहिए कि चिप्पे की अगर आपने शिकायत नजर आ रहा है, आप लगा कि कहीं ना कहीं चिप्पे का प्रकोप आपकी फसल पर आया, लक्षण दिखाई दिए, तो आपने 250 से लेकर 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 EC लेनी है और वो इतने ही पानी में यानी 250 से लेकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव। एक बार फिर बता दें कि जो सिंगरे की फसल है तो उसके वास्ते मैलाथियान है, और जो सिंगरे की फसल नहीं है उसमें आपने डेमेटान या डाइमेथोएट लेना है। दूसरा हम बात करें जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है उसकी। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है पीले भूरे रंग के धब्बों का पत्ता में पाया जाना हुआ है। जिस तरह आपकी फसल पर जो पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे तो समझो कहीं ना कहीं अल्टरनेरिया ब्लाइट का संकेत आपकी फसल में आ गया है। और कभी कभी धब्बे में धारियाँ भी हो जाए तो उस समय ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं संकेत आ गया कि अल्टरनेरिया ब्लाइट आपकी फसल में आएगा। तो उसकी रोकथाम खतर सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने खेत में खरपतवार ना उगले। अपने खेत की सफाई अच्छी तरह रखें। खेत में बेमतलब का कूड़ा कबाड़ वहाँ न गिरे, अच्छी तरह डोला पर सफाई रखें। कोई भी खरपतवार है उसने खेत में न रहने दें, तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, फिर भी अगर आप फसल में बीमारी हैं तो आपने चाहिए कि इंडोफिल M45 की 400 ग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर देंगे और 10-15 दिन पीछे अट के फिर उसका छिड़काव कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 या लेंगे और उसकी 400 ग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव करेंगे। और उसकी भी जो दूसरी जो है वो भी लगभग 10 से 12 दिन के फर्क पर उसका छिड़काव कर देंगे। आपने बात यह ध्यान रखनी है कि इंडोफिल M45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 में से कोई एक दवाई लेनी है। दोनों दवाइयों का प्रयोग आपने नहीं करना,
कि अगर दोनों दवाइयों का प्रयोग करोगे तो फिर फसल का नुकसान होगा। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो किस तरह आपने भूमि तैयार करनी है, किस तरह बिजाई की विधि है, खाद आपने किस मात्रा में कितना देना है, पानी की व्यवस्था क्या करनी है, किस तरह करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे रोकना है, कितनी गुड़ाई करनी है, जड़ा की खुदाई किस्म के हिसाब से कब कब करनी है, कि देसी किस्म की कब करनी है, यूरोपियन किस्म की कब करनी है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। उसके गुलाब जो है बीमारी जो चेपा और जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है इनकी रोकथाम करेंगे तो आप बहुत बढ़िया फसल जो लेंगे और उम्मीद है कि आप भी अच्छा लाभ कमाओगे, फसल सब्जी खुद भी खाओगे और साथी में खुआओगे, अच्छा पैसा कमाओगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने वाले की राम राम।